क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ कि ना, डिस्प्लेसमेंट करंट हमने पढ़ा है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल्स टू ई नॉट। हाँ कि ना, हाँ कि ना, डी फाई, जो कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाई डी टी। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या है प्रॉपर्टी? डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, क्या डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब अस्तित्व में रहता है ओनली व्हेन, तभी व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज हो रही थी, हाँ कि ना, इन दोनों के बीच में, तभी क्या हो रहा था, तभी क्या हो रहा था, करंट प्रोड्यूस हो रहा था, आईडी जिसका नाम दिया गया। हाँ कि ना, समझ में आया? जब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा तभी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ कि ना, अब एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डू नॉट एग्जिस्ट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट चेंजेस, मींस रिमेन्स कांस्टेंट और अंडर स्टडी कंडीशन। समझ में आया? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांस्टेंट होंगी, चेंज नहीं होंगी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, नहीं बनेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। अब देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, इट क्या है, किसके लिए यूज हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट अ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट वो करंट होती है जो कि क्या हो, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से बने। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा था, चार्ज का कोई फ्लो नहीं हो रहा था, तब भी क्या हो रही थी, अंदर करंट बन रहा था, जिसे आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट कहा गया। ये किसकी वजह से हो रहा था, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज होने की वजह से। तो कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, तो इसीलिए कहा गया इट इज नॉट अ कन्वेंशनल करंट एज इट प्रोड्यूस फ्रॉम एज इट प्रोड्यूसेस, जैसा कि ये प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ कि ना, इसी वजह से इसको क्या कहा जाएगा, करंट कहा जाएगा। सो इट इज कॉल्ड करंट, क्योंकि पहले जमाने में क्या सोचा जा रहा था कि करंट ही क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करती है। तो यहां पे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही तो प्रोड्यूस कर रहा था बाहर, एक्स वाई और जेड पे। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? तो इसे कहा, क्या कहा गया, करंट ही कहा गया। समझ में आया कि नहीं? बिकॉज ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब चौथा पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट सॉल्व कर दिया था प्रॉब्लम किसकी, कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी क्या, सर्किट था हमारा, हाँ कि ना, सर्किट था ऐसे ऐसे, हाँ कि ना, यहां पे पता नहीं चल रहा था कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, और सर्किट कंप्लीट होती है तभी क्या होता है, करंट फ्लो करता है पूरे सर्किट में। समझ में आया? तो यहां पे बताया गया क्या है, आई डी करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, जिसने सॉल्व कर दिया इसकी क्या, कंटिन्यूटी। यहां पे कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी यहां पे जाके कंप्लीट होगी, नहीं तो यहां पे अगर ना होता तो कंटिन्यूटी ना होती करंट की। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूटी, बिकॉज टुगेदर विद द कंडक्शन करंट, इसमें वायर में क्या हो रहा था, कंडक्शन आईसी फ्लो कर रहा था, और बीच में क्या फ्लो कर रहा था, आईडी। दोनों मिलके क्या करने लगे, इसकी कंटिन्यूटी को बना दिए। हाँ कि ना, कहा गया, बिकॉज टुगेदर विद द कन्वेंशनल करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। इन दोनों के मिलने की वजह से कंटिन्यूटी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब याद रखने वाली बात क्या है बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, याद रखने वाली बातें मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर। हाँ कि ना, हम लोगों ने पढ़ा था कुछ क्या, एक सर्कल जैसा था, हाँ कि ना, कंडक्टर था, जिसमें क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, हाँ कि ना, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा था, इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही थी। यहां पे आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंड्यूस हुई है, हाँ कि ना, यहां पे किसकी वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही थी, जो पढ़ाया था मैंने, वो क्या होंगी, एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है, हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ है, हाँ कि ना, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, इधर है, हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे से चेंज होगा, तब भी क्या होगा, दोनों क्या होंगे,
दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसी तरह कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस जो होगी किसमें, कैपेसिटेंस में, जो मैक्सवेल ने प्रूव किया, उसमें भी क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस जो हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के चेंज होने की वजह से, यहां पे जो क्या हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही थी, ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे पे, हाँ कि ना, एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। देखिए ऐसे करंट जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसकी डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन, समझ में आया कि नहीं। तो क्या हुआ, करंट क्या है, इस तरफ, हाँ कि ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ, इस तरफ, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऐसे ही परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। इसे अब अच्छे से लिखिए आप।